चंद्रयान 3 को यहाँ से जाने में और बहुत सारी चीजें इसके अंदर चेंज की गई हैं। चंद्रयान 2 जिन कारणों से नाकामयाब रहा, चाहे वो सॉफ्टवेयर का मामला हो, उसे रिपेयर किया गया। इसके अलावा जो विक्रम लैंडर है उसकी टांगों को मजबूत किया गया है। टांगों से मतलब ये है कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके और इसीलिए पिछली बार जब इसकी वेलोसिटी रखी गई थी तो वो 2 मीटर पर सेकंड की रखी गई थी। इस बार उसमें बदलाव किया गया है और 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी अगर ये चंद्रमा की सतह के ऊपर आता है तो ये उस भार को, झटके को सहने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लेजर डॉपलर जो वो लगाया गया हर वक्त ये मापता रहेगा उस लेजर बीम के सहारे की आखिर वो चंद्रमा की सतह से कितना ऊपर है। इससे जो मिशन कंट्रोल रूम है और 4 मिनट बचे हैं और स्टूडियो में सचिन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप हमें बताइए अभी आखिर के 4 मिनट बचे हैं, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा होगा। यकीनन तमाम वैज्ञानिकों जिनकी ये सालों की तपस्या है और सालों की मेहनत है, उनकी धड़कनें तेज होती है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि आज तो सफर की केवल शुरुआत हो रही है। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उससे फाइनल रिजल्ट में क्या असर पड़ता है उसका? मैं शुरुआत करता हूँ कि आखिरी 4 मिनट है। इनफैक्ट एड्रेसेस सभी हो चुके हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दी गई है। इनफैक्ट कंप्यूटर इस वक्त वेट कर रहा होगा, काउंटडाउन उसने घड़ी ऑन कर दी होगी और वेट करके लोगों का सिर्फ ये अब एक बटन दबाने की देरी है मिशन डायरेक्टर की जब उसका लॉन्च हो जाएगा। और हम इस बारे में भी बात करें कि जीएसएलवी को LVM-3 अब जब हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली बहुत ही तेजी से तरक्की की है। जियो सिंक्रोनस यानी पृथ्वी के साथ साथ जिस स्पॉट पे कोई सैटेलाइट पृथ्वी को देख रहा है उसी स्पॉट पे रखना हो तो जियो सिंक्रोनस कहा जाता है। हमने इस रॉकेट को ऐसा बना लिया है जो अब हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या मिडल ऑर्बिट्स में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में कुछ भी भेजना हो वहां भेज सकते हैं। इनफैक्ट हम तो इंटरप्लैनेटरी मिशन भी इसी से करा रहे हैं। तो इसरो ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना चेंज ले आया है कि उसका जो रॉकेट है वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। डीप स्पेस मिशन हो, नियर अर्थ मिशन हो, वो सारे पॉसिबल हो गए हैं। और इनफैक्ट अब आखिरी 2 मिनट में तो कमांड जो है वो जा चुकी है। हम बड़ी जल्दी देखेंगे कि रॉकेट को के नीचे इग्निशन को ऑन किया जाएगा आखिरी 1 मिनट के आसपास। और ये जो फेज है हम इतनी बार अच्छे से कर चुके हैं कि हमारे को इस बात की कोई घबराहट नहीं है कि यहाँ पे कोई डर होगा। आप ये सब हमारे चेयरमैन जो इसरो में बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इज वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई घबराहट वाला समय अभी नहीं है। शायद विक्रम लैंडर से पहले हमें भारतीयों को कोई घबराहट साहब की जो हम तस्वीर वहाँ से देख रहे हैं और ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो अनुभव कई बार हमने किया है और कई बार बिल्कुल सक्सेसफुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि PSLV हो या GSLV हो या LVM हो लॉन्च हो रहा और कोई अप्रिय घटना घटी हो। जी, फेज 1 यानी अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली डालना हमें बहुत बढ़िया तरीके से आता है। तो इसका जो फेज 1 है चंद्रयान का 3 फेजेस है कि पहले अर्थ के ऑर्बिट में डालना है उसको जिसको अर्थ का उनकी घड़ी चल रही है। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। बताइए कि लॉन्चिंग के वक्त क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे ये समझा जा सके को यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा। 22nd of July 2019 consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. 22nd of July 2019 consisted of lunar orbiter, lander named Vikram and rover. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। Consisted of lunar orbiter, lander named यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। Pragyan. The orbiter is still provide one on 22nd of July 2019 consisted -1 minute. of lander named Vikram and और उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर 10 सेकेंड 9 8 7 इग्निशन देखिए 6 3 2 1 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है।
और साथ साथ वो सलामी भी वहां मंच पर खड़े होकर ले रहे थे। तस्वीरें अब इसके बाद जो फ्रांस की सेना है उसके अलग अलग अंग हैं, उसके जवान आपको परेड करते हुए नजर आएंगे। और एक और खास बात है, इस साल जो परेड आप ये देख रहे हैं वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा का प्रतीक भी है। 107 वर्षों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट इस परेड के दौरान पेरिस में आपने देखा किस तरह से मार्च करती हुई नजर आई। गौरव का क्षण भारत के लिए। और दूसरी खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, केवल 6 मिनट बचे हैं। प्रणय, बिल्कुल मलिका, 6 मिनट बचे हैं और ये धड़कनें तेज हैं हर उस शख्स की जिसकी नजरें टिकी होंगी चंद्रयान 3 के लॉन्च के ऊपर और इस श्रीहरिकोटा पर। केवल भारत के लोगों की नजर नहीं, दुनिया के लोगों की नजर टिकी हुई है। और बेस्टिल डे की परेड जिसकी तस्वीरें आप दिखा रही हैं मलिका, उस तस्वीर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां बैठे हैं उनकी भी एक नजर इस श्रीहरिकोटा के लॉन्च पर जरूर होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सीधे सीधे उनके साथ आता है और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं इसरो के तमाम टीम को, क्योंकि एस सोमनाथ जो कि चेयरमैन है इसरो के पहुंच चुके हैं इस जगह पर। और यहाँ से कुछ ही दूर जो मेरे पीछे का आसमान देख रही हैं, यहीं पर नजर आएगा चंद्रयान 3 जब वो लॉन्च होगा, लिफ्ट ऑफ होगा, ब्लास्ट ऑफ होगा और उसके बाद वो जो LVM है यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो कि इसी GSLV जो कि पीछे आप रॉकेट देख रही हैं मेरे पीछे 7 मिशन देखिए 6 3 2 1 0 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. पेटो ट्रैकिंग प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। केवल 2 मिनट As the rocket is soaring through the skies, every second moving closer to the establishment of the most important milestone. ये तस्वीर इस पर देख रहे हैं और ये भारत के गौरव की तस्वीर है। LVM-3 चंद्रयान 3 को लेकर करीब करीब आंखों से ओझल हुआ जाता है। ये तस्वीर जरा देखिए, इतनी तेज रफ्तार के साथ ये रॉकेट का आगे बढ़ा है कि अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ इसको प्रक्षेपित होते हुए और ये आंखों से लगभग चंद्रमा के होने वाला है, छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान और फ्यूल बन रहा है उससे निकलती हुई ज्वाला ही आपको इस वक्त नजर आ रही होगी। और ये जो रॉकेट है वो चंद्रयान 3 को लेकर उड़ान भर चुका है। लगभग 40 दिनों की लंबी उड़ान के बाद, लंबी यात्रा के बाद ये देखिए, ये वो प्रसन्न चेहरे हैं जिनको अब तक सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव मिली हैं और Newtons in vacuum. अभी भी बिल्कुल। और ये जो क्षण था राम, आप और हम स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने आप हम ताली बजाने लगे क्योंकि इतना गर्व महसूस हुआ। और जो लोग वहां से सीधे ये तस्वीरें देख रहे होंगे उन्होंने किस तरह का रोमांच महसूस किया होगा वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी 4 रन लगा दे तो भी हम खड़े होकर ताली बजाने वाले लोग हैं। और ये तो बहुत बड़ा मौका लगा दे तो लगता है कि हाँ कुछ बड़ा हो गया है। ये दहाड़ सचिन जी, दहाड़ जबरदस्त और कितना रोमांचित किया होगा इससे वहाँ मौजूद लोगों को, और खास तौर पर वो वैज्ञानिक जो आज इससे उड़ता हुआ देख रहे हैं, आसमान को चीरता हुआ। जी बिल्कुल, वो 7वें आसमान पे हैं सभी लोग। और आप ये याद रखें कि जो अर्थ बाउंड यानी इसको जो स्पार्किंग ऑर्बिट में डालना है वो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी हर बार रोमांच आता है। मतलब हर बार ऐसा लगता है कि जैसे कमाल कर दिया। घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैटोन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload bearing separated. पेलोड पेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब
114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L-110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 बस स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L-110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य है। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then we'll reach and land on the moon on August 23rd onwards, any day. So I need the blessing of Chandrama Devi. So I came here for praying and seeking blessing for the success of it. तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। फ्रांस से पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, जहां तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का सवाल है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा चंद्र मिशन है। अपनी यात्रा पर ये निकलेगा। ये उल्लेखनीय मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। और साथ ही इतिहास के बारे में भी उन्होंने लिखा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो फ्रांस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा कल भारतीय समुदाय के लोगों को जब संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भले ही आप विदेश की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आपके मन में भी चंद्रयान 3 को लेकर जो भावनाएं हैं, किस तरह से इसकी सफलता पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ये दर्शाता है कि भारतीय कहीं भी हो, लेकिन अपने देश की सफलताओं पर निरंतर नजर रखता है और किस तरह से प्रयास किया जा रहा है चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाने के पीछे मून मिशन कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया था और जो ट्वीट किया है उसकी अहम बातें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये अलग अलग वजहों से जाने जाएंगे। चंद्रयान 1 जहां पर हमारी उम्मीदें जगी थी कि हम इसके आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रयान 2 के लिए भी हम आपको ट्रेन करेंगे। हम सब ऑलमोस्ट पूरे साइंस में इंटरेस्टेड है, तो वो फील्ड के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी होप फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट इसरो साइंटिस्ट।
जरा चंद्रयान 3 के लिए एक चीयर्स हो जाए। ऑल द बेस्ट चंद्रयान 3। बहुत सारे लोग यहाँ पर गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक क्षण का, जब भारत चंद्रमा की धरती के लिए छलांग लगाएगा। अगले 40 दिनों का ये सफर होगा और इस सफर के दौरान भारत अपनी कामयाबी की दास्तान लिखेगा, क्योंकि अगर ये मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा की जमीन पर उतर जाता है तो भारत उस स्पेस क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी तक महज 3 देश ही हैं, यानी अमेरिका, रूस और चीन, और चौथा मुल्क होगा भारत। जब भारत के वैज्ञानिकों की ये सफलता अपना झंडा गाड़ेगी चंद्रमा की धरती पर। कैमरामैन शिव के साथ प्रणय उपाध्याय, श्रीहरिकोटा, ज़ी मीडिया। चांद पर फतेह के लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज होगी और ज़ी न्यूज ने इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने की क्या तैयारियां की है, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी चंदन। सीधा उनका रुख करेंगे। चंदन, बताइए दर्शकों को क्या कुछ खास तैयारी है। बिल्कुल मलिका, 2019 में एक छोटी सी गलती की वजह से जो चूक जो कहीं न कहीं टीस रह गई थी, वो टीस इस बार जो है ना रहे, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक वर्चुअल हमने ये सेट तैयार किया है जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि जब श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी तो कैसा होगा नजारा। पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि PSLV का जो बाहुबली है वो तैयार है, PSLV 3, और ये अब से थोड़ी देर में लगभग 2.5 घंटे का वक्त बाकी है तब ये लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 को। और आने वाले समय में किस तरह से ये लैंडर पहुंचेगा, पिछली बार सेंसर खराब होने की वजह से लैंडर नहीं लैंड कर पाया था, तो सॉफ्ट लॉन्चिंग होती है वो नहीं हो पाई थी चंद्रमा पर, और इसी वजह से हमें एक बार फिर से प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन प्रयास जो होता है वो करते रहना चाहिए और हम एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। हमारा हौसला जबरदस्त है। भारत का ये मून मिशन 2:35 पर शुरू होगा और 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी ये तय करके 23 से 24 अगस्त को लैंडिंग होगी। ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है और भारत का ये जो चंद्रयान है ये माना जाता है कि अब तक के जो 3 देश जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुके हैं, उसके बाद चौथा देश होगा भारत। और भारत का जो ये मिशन है ये काफी इकोनॉमिक माना जाता है, काफी सस्ता माना जाता है बाकी 3 देशों के मुकाबले। तो पिछली बार जो चूक रह गई थी, जो छोटी सी गलती हुई थी सेंसर की वजह से, ऐसा ना हो इसलिए तकनीक काफी बेहतर हो चुकी है। तैयारियां जबरदस्त की गई है इसरो की तरफ से और पूरी तैयारी ये है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर वहां पहुंचे जहां पहले 3 देश नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसा ही नजारा होगा जब अब से थोड़ी देर बाद लॉन्चिंग शुरू होगी। ये हम आपको 2.5 घंटे एडवांस में ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, जब PSLV के जरिए चंद्रयान उड़ान भरेगा। जबरदस्त तरीके से गरजते हुए ये रॉकेट उड़ता है, आसमान को भेजता हुआ चला जाता है और इसी के साथ भारत जो स्पेस के क्षेत्र में नित नए आयाम हासिल कर रहा है, उसी की ओर एक और छलांग होगी चंद्रयान 3 की ये उड़ान। चांद के अज्ञात स्थलों की जानकारी ये जरूरी है चंद्रयान 3 के जरिए। दरअसल माना यह जाता है कि चंद्रमा पर पानी है और वो पानी जीवन के लिए काफी जरूरी हो सकता है। भविष्य के लिए जो रिसर्च होगी इसके लिए रासायनिक तत्व, चांद पर बहुमूल्य धातुओं का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। पूरी रिसर्च होती है। दरअसल पहले लैंडर के जरिए जो रोवर होता है उसको वहां पर लैंड कराया जाता है, उसके बाद रोवर वहां पर अनुसंधान करता है, वहां से चीजें इकट्ठा करता है और फिर यहाँ पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो चंद्रयान 3 के लिए तैयारियां बहुत पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं और समय अब काफी कम बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, फ्रांस में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो रिवर्स काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। मल्लिका और राम, अगर बात की जाए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग निश्चित तौर पर गौरव का पल है और गलतियां होती हैं, चूक होती है, लेकिन उन चूक को सुधार करके आगे बढ़ना यही एक जो है समझदार व्यक्ति की निशानी होती है और भारत इस दिशा में एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे चंदन, और जिस तरह से आपने दिखाया कि कैसे LVM 3 रॉकेट लॉन्च होगा, इसके एक वर्चुअल अनुभव आपने दर्शकों को कराया। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय हम आपसे करा दें। विनोद कुमार श्रीवास्तव इस वक्त नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ी न्यूज की स्पेशल कवरेज में। आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा और आपके साथ मैं राममोहन शर्मा हूं। आज शुक्रवार का दिन है और आज भारत की 2 मजबूत तस्वीरें दुनिया देखने जा रही है।
तो पहली चंद्रयान 3 का लॉन्च है, एक बहुत बड़ा दिन। एक तरफ भारत के श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 3 का लॉन्च होने जा रहा है, दोपहर 2:35 पर इसका लॉन्च होगा। तो वहीं दूसरी तस्वीर पेरिस से है, जहां फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में भारत का पराक्रम दिखेगा। लाइव में भगायल जाए बढ़ गए लाइव चुतिया आवन में सिर्फ बढ़ गए है, उसके अलग अलग अंग हैं, उसके जवान आपको परेड करते हुए नजर आएंगे। और एक और खास बात है, इस साल जो परेड आप ये देख रहे हैं वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा का प्रतीक भी है। 107 वर्षों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट इस परेड के दौरान पेरिस में आपने देखा